आज हम चक्रीय अवधारणा पढ़ेंगे। इस अवधारणा के अनुसार मानव इतिहास को निरंतर चलने वाला चक्र अथवा युग चक्र माना जाता है। इसमें इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। मानव इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुँच जाता है। इतिहासकारों ने मानव इतिहास चक्र को 4 युगों में विभाजित किया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। यही चक्र निरंतर चलता रहता है। इतिहासकारों का मानना है कि जिस प्रकार पहिया घूमता है उसी प्रकार एक युग दूसरे युग में प्रवेश करता है और अंत में वहीं पहुंच जाता है जहां से वह प्रारंभ हुआ था। प्राचीन साहित्य को पढ़ने से भी पता चलता है कि प्रारंभ में सतयुग प्रचलित था, जिसमें मानवीय गुणों, सुखमय जीवन के साधनों तथा उपकरणों की कमी नहीं थी, परंतु त्रेता युग में इन सभी की कमी पड़ती चली गई। द्वापर युग में दुख आरंभ हो गया, समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कानून बनाए गए। युग चक्र के अंतिम भाग में मनुष्य के दुख, निराशा चरम सीमा पर पहुंच गए। इस काल में मनुष्य धर्म की उपेक्षा करने लगा, जिससे मानव सभ्यता का सर्वनाश होने लगा और युग चक्र नष्ट होकर ब्रह्मलीन हो गया। यूनानी रोमन इतिहासकार की अवधारणा में भी चक्रीय विचारधारा देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हेसियड को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसमें 4 युगों की कल्पना की गई है। इन युगों के नाम धातुओं के नाम पर दिए गए हैं। पहला, स्वर्ण युग। इस युग के मनुष्य उस समय रह रहे थे जिस समय स्वर्ग में क्रोनोस का शासन स्थापित था और मनुष्य भी देवताओं के समान व्यवहार करते थे। दूसरा, रजत युग। स्वर्ण युग की समाप्ति पर रजत युग आया। पहले की अपेक्षा मनुष्य कई दृष्टियों में निम्न स्थिति में पहुंच गए। तीसरा, इसके पश्चात कांस्य युग आया। इस युग में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, जिसके बीच निरंतर युद्ध चलते रहते थे। विद्वानों का मत है कि देवता हमारे ऊपर और भार डालेंगे। इसी प्रकार रोमन इतिहास में भी युग चक्रीय अवधारणा देखने को मिलती है।